जय हिंद एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता है यूसी ने सारी पोस्टों का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और अपॉइंटमेंट लेटर भी आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। ठीक है, तो सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया होगा। ठीक है, जो बंदे मेरे को पूछ रहे थे कि अपॉइंटमेंट लेटर हमें नहीं मिला है अभी तक, तो लगभग सारों का अपॉइंटमेंट लेटर उनके ईमेल पर भेज दिया गया है। तो प्लीज़ अपना ईमेल चेक करके उसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। वो अपॉइंटमेंट लेटर आपको अपने ईमेल पर मिल गया है। अब मैं बात करता हूँ कि जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला है, ठीक है, ये एक फायरमैन की पोस्ट में मिला है एक बंदे को, और प्रूफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन। ठीक है, तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको PDF मिल गया है ईमेल पे, वो आपको निकलवाना है। ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, ठीक है, ये पूरा प्रिंट आउट निकालना है। इसमें क्या दे रखा है, दिस इज एन ऑफर लेटर, ठीक है, एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए अपॉइंटमेंट ऑर्डर। मतलब इसमें ये बता रखा है कि जो ये आपका ऑफर लेटर आया है ये ओनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया। अगर कोई ऐसा मत सोच लेना कि ये हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं आया है, ये आपका ऑफर लेटर है। इसको लेके आपको यूनिट जाना है। मैं आपको बता दूं यूनिट कौन सी जाना है, कहाँ पर यूनिट का नाम दे रखा है वो भी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, द अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर, जो आपका क्रेडेंशियल है। ठीक है, ये आपका ऑफर लेटर इसका आया है कि एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और आपकी निजी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने का। इफ़ वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट क्रिमिनल्स प्रूव फॉल्स एट एनी स्टेज, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वुड बी स्टैंड कैंसल। इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी भी स्टेज पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत पाया गया या फिर इलीगल पाया गया, तो आपकी जो आपका है जॉइनिंग कैंसिल हो जाएगी। तो इस पर आपको ध्यान देना है। आपको जो सारा डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लेके जाना है एकदम सही तरीके से। ठीक है, इसमें दे रखा है गवर्नमेंट सर्विस विल बी टर्मिनेटेड इन केस ऑफ यू हैव मोर देन वन स्पोज लिविंग रूरल मैरिज। ठीक है, अगर आपने एक से अधिक शादी कर रखी है तो भी आपको इसमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। अब है कंडीशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी, मतलब ऑल इंडिया में आपको कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक है प्राइम मिनिस्टर इज ए सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एज एप्लीकेबल। ठीक है, ये तो आपको पता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपको ये ऑफर लेटर मिला है। अब इसकी लास्ट डेट मई दे रखी है इसमें। ठीक है, मई लास्ट डेट दे रखी है, तो मई से पहले आपको जो लास्ट डेट है वहाँ उससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट अपनी यूनिट जमा करवाने। अब मैं बता दूँ यूनिट का नाम कहाँ दे रखा है इसमें, यूनिट का नाम मैं बताऊँगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और कोई जो बंदे मेरे को पूछ रहे थे कि इसकी सेकंड लिस्ट लगेगी क्या, सेकंड लिस्ट कब तक आ जाएगी, तो सेकंड लिस्ट का भी मैं बताऊंगा कि सेकंड लिस्ट है वो कब तक लगने वाली है। ठीक है, और किस कारण से सेकंड लिस्ट लगेगी, जिनका नंबर वेटिंग लिस्ट में आएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें दे रखा है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना है। यू विल बी ब्रिंग ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द ओरिजिनल वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आपके एजुकेशन का जो आपका सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, एजुकेशन में आपका 10th की जो मार्कशीट है उसी में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, तो एक आप एजुकेशन सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हो 10th का। ठीक है, इसके साथ ही आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो केवल 10th की मार्कशीट ले जाए, वहीं से आपका दोनों इसमें एक तो बर्थ का एक एजुकेशन का दोनों का आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं सेकेंड है कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC EWS। ठीक है, इन चारों कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल लेवल का, जो आपने फर्स्ट में अपनी मार्क्स जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था वो लेके जाना है। बाकी UR कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। अब अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना है अगर आप PWBD कैंडिडेट से बिलोंग करते हो। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको अगर आप एक्स सर्विसमैन हो। ठीक है, तो ये भी आपको लेके जाना है। जो स्पोर्ट्समैन वाले हैं वो भी अपना स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप
सिविलियन एम्प्लॉय हो तो उसको जो रिलीज डिस्चार्ज जो एनओसी होता है वो आपको लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अब आइडेंटिटी के तौर पर आपको कौन क्या क्या लेके जाना है। आइडेंटिटी के तौर पर अगर आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, सर्विस आईडी है आपके पास, तो इनमें से आप एक लेके जा सकते हो। ठीक है, आपके पास तो पैन कार्ड, सर्विस का जो कार्ड बनता है, डिस्चार्ज बुक है, वो लेके जा सकते हो। तो ये आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं और इनकी मैं बता दूं आपको 10 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। ठीक है, 10 फोटोकॉपी आपको सेल्फ असिस्टेड लेके जानी है, क्योंकि 5 से 6 से 7 फोटोकॉपी वो अपने उधर ही रख लेते हैं वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो ये है, इसमें आपको कोई भी टी ए डी ए नहीं दिया जाएगा, अपने पैसे पर ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। ठीक है, इसमें दे रखा है 6वां पॉइंट है तो एडिशनल आल्सो ब्रिंग सेल्फ असिस्टेड 6 फोटोकॉपी। ठीक है, 6 तो वो उधर ही रख लेंगे, तो आप 10 लेके जाना मेरी मानो। 6 वो उधर ही रखेंगे, 6 आपको मांगेगी इसमें। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अबाउ यू विल बी रेफर टू सिविल सर्जन फॉर मेडिकल। अब जो कैंडिडेट मेडिकल के लिए पूछ रहे थे कि मेडिकल पहले होगा या मेडिकल बाद में होगा, ठीक है, तो मेडिकल आपके जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको मेडिकल के लिए जो सिविल सर्जन पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, सिविल सर्जन आपका जो स्टेट का होता है, डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास टीएडी आपको नहीं मिलेगा इसके लिए। अब 9वां पॉइंट दे रखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी विल बी से प्रोविजन जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो आपको भेज देगी। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है आगे, इसकी लास्ट डेट दे रखी है यहाँ पर मई है। ठीक है, मई में इसकी लास्ट डेट दे रखी है। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसकी जो वेटिंग लिस्ट के कब लगेगी। ठीक है, जैसे ही सारे बंदे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के मेडिकल करवा लेंगे, ठीक है, और जिनका इसमें कैंसिल होगा किसी कारणवश से, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसकी वजह से जो आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। ठीक है, किसी ने कोई दूसरी भर्ती ज्वाइन कर ली है तो उसका उसमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, तो मतलब 10 से 15 वैकेंसी ऐसी खाली रहेगी। तो फिर वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड वाले आपको इंडिविजुअली जो कैंडिडेट होता है उसका ईमेल पर ऑफर लेटर भेज देंगे। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा प्रोसेस होने के बाद उसके 1 महीने के बाद ये फिर से वेटिंग लिस्ट वालों को उठाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं कि वेटिंग लिस्ट फिर से एक लगेगी, पूरा पीडीएफ आएगा, पीडीएफ नहीं आएगा, आपकी इंडिविजुअली अलग अलग बंदे के पास अपना पर्सनल एक मेल आ जाएगा। सबसे बड़ा पंगा उसमें क्या फंसता है, ये दे रखा है इसमें कि योर अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू बी वेरिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड ऑफ इफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर नॉट फाउंड करेक्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे मैं बताऊं कि यूनिट का नेम कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है डिस्क्लेमर, वो आप पढ़ लेना। दिस डॉक्यूमेंट इज डिजिटली साइन। ठीक है, तो ये पहले का है, इसको आप हाइड कर लेना। इसके बाद में बता दूं, ये यहाँ पर आपका जो ये है, यहाँ पर यूनिट का नाम आपको दे रखा है जहाँ पर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। ठीक है, तो इस पे आपको जमा करवाने हैं। यहाँ पर अपना यूनिट का नाम आप देख लेना, यूनिट का पिन कोड नंबर सारा डिटेल यहाँ पर दे रखा है। बाकी मेडिकल के लिए मैं बता देता हूँ, मेडिकल का एक फॉर्मेट होता है, उसका वीडियो भी आपके पास जल्दी आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके रख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।